हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमारा मैट्रिक्स चल रहा था और जिसमें कि हमारी कई क्लासेज हो गई थी। तो दोस्तों मैट्रिक्स अब मोस्टली खत्म होने पे आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्लास और आएगी इसके बाद मैट्रिक्स की, फिर उसके बाद आएगा हमारा सार्डिक। तो दोस्तों तो आज हम पढ़ते हैं कुछ, जितना भी हमने मैट्रिक्स पढ़ा है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे छूट जाते हैं या हो भी गए हैं, तो उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, परिवर्त आव्यूह, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, इन सभी के गुणधर्म और भी हैं। तो चलिए देखते हैं आज। तो चलिए अब हम पॉइंट से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए सममित होगा, सममित होगा, होगा यदि और यदि ट्रांसपोज ए यानी परिवर्त इजकल टू ए होगा तो ये सममित होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा, एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित होगा, विषम सममित होगा यदि और यदि एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित होगा यदि और यदि केवल यदि और यदि, तो इसको रहने दो, केवल की इसमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ट्रांसपोज ए इजकल टू माइनस ए, ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए। तो चलिए अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो, ए एक वर्ग आव्यूह हो तो ठीक है दोस्तों, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो हमारे 3 पॉइंट आएंगे इसमें। फर्स्ट हमारा ए प्लस ट्रांसपोज ए सममित आव्यूह इजकल टू रहने दो दोस्तों, इसको इस प्रकार लिख लेंगे, ए प्लस ट्रांसपोज ए एक सममित आव्यूह होती है। इसको भी थोड़ा इरेज करेंगे, एक सममित आव्यूह होती है, सममित आव्यूह होती है, ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स आव्यूह होती है, विषम सममित आव्यूह होती है, ठीक है दोस्तों। ए प्लस ट्रांसपोज ए एक विषम सममित आव्यूह होती है तथा ए माइनस ट्रांसपोज ए एक ऊपर वाला प्लस में है तो सममित होगा, माइनस में है तो विषम सममित होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा कि ए इंटू ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज तथा ट्रांसपोज ए और ए तथा ट्रांसपोज ए और ट्रांसपोज ए तथा ए सममित आव्यूह होते हैं, सममित आव्यूह होते हैं।
या होती हैं ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों। तो हमारे ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं और फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो एक बार इनको रिपीट करते हैं। यदि वर्ग आव्यूह ए, यानी एक वर्ग आव्यूह है ए, सममित होगा। सममित कब होगा? यदि मतलब ट्रांसपोज ए इजकल टू ए होगा। यदि ये दोनों ये कंडीशन हमारी सेट होती है तो ही हमारा सममित होगा, यानी ट्रांसपोज ए इजकल टू ए, यानी परिवर्त आव्यूह बराबर आव्यूह। जो हमारा पहले से दिया होता है वो वाला आव्यूह ये है और ये हमारा इसका परिवर्त है। अगर ये दोनों समान है तो ये हमारा सममित होगा। अब सेकंड पॉइंट देखें, ए वर्ग आव्यूह ए, एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह होगा यदि और यदि केवल ट्रांसपोज ए इजकल टू माइनस ए। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसपोज ए और माइनस यानी एक हमारा जो आव्यूह दिया गया है, यदि हम उसका ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज ए का मान माइनस ए के बराबर आए तो वो हमारा होगा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, ट्रांसपोज ए का मान हमारा ए के बराबर आए, जो हमारा आव्यूह दिया गया है उसके माइनस के बराबर आए तो ये एक विषम सममित होगा। और यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो हमारी ये 3 कंडीशन होती हैं। यदि वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए हमारा आव्यूह दिया गया है प्लस उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो और इन दोनों को हम ऐड कर दें। ठीक है, हमारे पास एक आव्यूह है मानो ए और दूसरा है हमारा ए ट्रांसपोज। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो जो ऐड करके आएगा वह हमारा क्या आएगा? एक सममित आव्यूह आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें तो ए हमारा एक आव्यूह है माना ए, अब उनमें हमने उसका एक ट्रांसपोज निकाला। ठीक है दोस्तों, तो एक मिनट दोस्तों, चलिए इधर समझते हैं दोस्तों। यहीं पर तो माना हमारे पास एक आव्यूह है ए, ठीक है, ये हमारे आव्यूह, हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया ए ट्रांसपोज। ठीक है दोस्तों, अब हमने ए में से ए ट्रांसपोज को अगर माइनस कर देंगे हम, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा विषम सममित आव्यूह। जो भी हमारा ये सॉल्व करके आएगा वो कैसा होगा? एक विषम सममित आव्यूह होगा। और अगर हम इसको यहाँ पे ये प्लस कर देंगे तो एक सममित आव्यूह होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक अगर हम प्लस कर देंगे ए प्लस ट्रांसपोज ए तो ये होगा हमारा एक सममित आव्यूह, और ए माइनस ट्रांसपोज ए कर देंगे तो ये होगा हमारा एक विषम सममित। ठीक है, तो प्लस के लिए सममित आता है और माइनस के लिए विषम सममित। तो आप इसे रहने दीजिए, इसे नोट मत करना। तो अब देखते हैं हमारा ये ए और ये 2 पॉइंट हुए। तो अब उसके बाद आता है हमारा ए तथा ए ट्रांसपोज, यानी हम एक आव्यूह हमारा जो दिया गया है ए है तथा हम उसकी गुणा एक उसी के उससे परिवर्त से कर दें तो हमारा क्या आएगा? एक सममित आव्यूह। और हमने आपको पहले पढ़ाया था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो ऐसे नहीं हो सकता कि आव्यूहों का गुणन, यानी कि दोस्तों हमने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था 2 × 3 इजकल टू 6 होते हैं और 3 × 2 इजकल टू भी 6 होते हैं। तो ये बराबर हुआ 3 × 2 इजकल टू 2 × 3, ये हुआ दोस्तों हमारा इक्वल हुआ बिल्कुल। लेकिन इसमें आव्यूह में ऐसा कुछ नहीं होता। आव्यूह में अगर हमारा a × b है तो b × a ये नहीं होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे कि a × ट्रांसपोज ए, यानी हमारा एक आव्यूह है उसका हम गुणन उसके परिवर्त से कर दें तो भी हमारा सममित आएगा। और अगर परिवर्त से और आव्यूह की गुणा करते जो हमारा दिया गया है तो अगर इन दोनों में से आप कोई सा भी गुणा करते हो तो हमारा एक सममित आव्यूह ही हमको
प्राप्त होगा। ठीक है, चाहे आप ए की पावर टी इंटू ए कर लो या ए इंटू ए की पावर टी कर लो, आप कोई सा कर लो, आप चाहे पहले टी लेके फिर ए कर लो या फिर पहले ए लेके फिर टी कर लो। ठीक है, तो बात वही है, आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे। तो चलिए दोस्तों, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और अब आगे की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे 3 हो गए थे, अब आता है हमारा 4th पॉइंट। प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित एवं विषम सममित सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पहले विषम आएगा, थोड़ा इसको इरेज करते हैं। विषम सममित प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित या विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में, ठीक है दोस्तों, योग के रूप में सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। सिर्फ एक ही तरीके से यानी यूनिकली एक्सप्रेसेबल। ठीक है, लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम अपना 5th पॉइंट देखेंगे। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित एवं एक विषम सममित के योग के रूप में सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, यानी यूनिकली एक्सप्रेसेबल। तो ये पॉइंट कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए हम इसको बता देते हैं। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित एवं एक विषम सममित के योग के रूप में सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको इरेज करेंगे, अपना 5th पॉइंट देखेंगे जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना 5th पॉइंट। तो लेट्स सी 5th। यदि ए तथा बी दो आव्यूह योग तथा गुणन के लिए अनुकूलनीय हो। यदि ए तथा बी दो आव्यूह योग तथा गुणन के लिए अनुकूलनीय हो तो, ठीक है, ये चीज दोस्तों हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर एक बार रिपीट करवा देते हैं। तो ए
प्लस बी की होल ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये प्लस है दोस्तों। तो चलिए ये होता है हमारा फर्स्ट। सेकंड होता है ए इंटू बी का होल अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड। तो के ए की पावर होल ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे दोस्तों तो यह आएगा के अलग आएगा ए की पावर टी। यहाँ जहाँ नोट कर लेते हैं दोस्तों, के इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। के 0 वाला नहीं है, और कुछ भी हो सकता है 1 2 3 या कुछ भी हो सकता है। के यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन 0 नहीं होगा। अब अगर हम फोर्थ देखें तो ए की पावर टी यानी ट्रांसपोज ए का होल ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमने आपको पहले करवा चुके हैं लेकिन हमने आपको एक बार फिर से रिपीट करवाए क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए हमने आपको ये आज रिपीट करवाए हैं। तो यदि देख लीजिए अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। इनटू करेंगे तो ये इनटू में थोड़ा लफड़ा होता है क्योंकि ये ए अगर हम ए बी का होल ट्रांसपोज निकालें तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। यानी अगर हम बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज निकालें, ध्यान से सुनना दोस्तों, बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होगा, ठीक है। ये चेंज होता है, ए बी है यहाँ तो बी ए हो गया, ठीक है। अगर यहाँ बी ए होता तो यहाँ ए बी होता, इसका ये उल्टा हो जाता है। यानी कि ये इस प्रकार से है, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे ए है, ये इधर कैप है और इधर ये निब है, ये बी है, ये इधर से करके ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे के ए का अगर हम होल ट्रांसपोज निकालें तो के इंटू ए ट्रांसपोज होता है। यहाँ हमारा के है जो 0 के इक्वल तो नहीं है लेकिन के हमारा एक कांस्टेंट ही है, तो आप 0 नहीं हो सकता है। 1 2 3 एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड तो नहीं, 1 2 3 हो सकता है और भी कई नंबर्स होते हैं तो कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम सपोज करो हमने अगर एक हमारा अवयव उसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक है। जो हमने ट्रांसपोज निकाला अगर हम उसका फिर से एक ट्रांसपोज निकाले तो जो हमारा ए अवयव पहले था वही हमारा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा ए के इक्वल होता है दोस्तों। आज हमने ये आपको रिपीट करवाया और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।